Hello friends, welcome to our YouTube channel Vidya Academy. This is Manish Soni, faculty for economics. So let's start. आज का सेशन शुरू करते हैं. आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, it's all about the micro and macro economics. So micro और macro economics ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. और आज हम बात करने वाले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या. तो देखिए, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. मतलब जो आधुनिक अर्थशास्त्र होता है उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब कि जो इकोनॉमी में आने वाली प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, जिसमें से एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो देखते हैं कि ये जो माइक्रो और ये मैक्रो वर्ड में यूज कर रहा हूं बार बार, ये वर्ड आए कहां से. ठीक है, तो देखिए द टर्म माइक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल और मीडियम पार्ट. क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स इसका? ये जो माइक्रो वर्ड है ये सबसे पहले कहां से आया था? ग्रीक लैंग्वेज है. ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है माइक्रोस जिसका मीनिंग होता है स्मॉल और द मिलियन पार्ट. मतलब जो छोटे से छोटा हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं स्मॉल यूनिट. अगर हम सिंपल सी भाषा में देखें तो माइक्रो का मीनिंग क्या हुआ? स्मॉल यूनिट, छोटे से छोटा पार्ट. वैसे ही देखते हैं कि मैक्रो वर्ड कहां से आया. द टर्म मैक्रो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज. देखिए, जैसे कि माइक्रो का मीनिंग क्या था? स्मॉल. वैसे ही मैक्रो जो वर्ड है ये भी कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है. कौन सा ग्रीक वर्ड था? मैक्रोस, जिसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज. ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि माइक्रो मींस स्मॉल, मैक्रोस मींस लार्ज. ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है तो आप याद कैसे रख सकते हैं? ठीक है, देखिए माइक्रो में MI और मैक्रो में MA. ठीक है, अब देखिए अगर जैसे आप ABCD पढ़ते हैं तो ABCD में पहले क्या आता है? A और उसके बाद क्या आता है? I. तो जो पहले आया वो क्या रहेगा? लार्ज. और उसके बाद जो आया वो क्या रहेगा? स्मॉल. तो ये बेसिक फंडा है जिसके थ्रू आप ये ध्यान रख सकते हैं कि माइक्रो मींस स्मॉल एंड मैक्रो मींस लार्ज. ठीक है, तो देखिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से सबसे पहली बार जिन्होंने यूज किया था एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट है. नॉर्वे के एक फेमस इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है रैग्नर फिशर. ये ओस्लो यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस टर्म्स का पहली बार यूज किया था 1933 में. तो आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का समझ में आया हो. अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ. तो देखिए मीनिंग लिखा हुआ है आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स का. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. ठीक है, जैसे हम नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, मतलब कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं, स्मॉल पार्ट्स होते हैं, उन स्मॉल पार्ट की स्टडी कहां पे होती है स्टूडेंट्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर. ठीक है, नोट करने वाली बात है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर. ठीक है, हमको सोशल एक्शन एंड बिहेवियर की बात नहीं करनी है हमें यहाँ पे. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर. अब ये जो इकोनॉमिक एक्शन और बिहेवियर है किस चीज का बिहेवियर? इंडिविजुअल का. बट ये इंडिविजुअल कैसे होनी चाहिए? इंडिविजुअल यूनिट हो सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है. लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि इट्स ऑल अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट, मतलब सिंगल यूनिट की स्टडी होती है. फॉर एग्जांपल जैसे हम एक फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उस जंगल में जाके एक एक पेड़ की स्टडी करना दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे जंगल की होल स्टडी करना दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो और क्या होता है स्टूडेंट इसमें? फर्म और द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी. जैसे हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी के बारे में, तो मार्केट में बहुत सारी कमोडिटीज होती है, तो सभी कमोडिटीज के प्राइस की जहां पे चर्चा होगी दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन जहां पे सिंगल कमोडिटी के प्राइस का डिस्कशन होगा दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन.
और ये डेफिनेशन बहुत से इकोनॉमिस्ट से जिन्होंने डिफाइन किया हुआ है, बट हम देखने वाले हैं प्रोफेसर एपी लर्नर का डेफिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग इकोनॉमी थ्रू द माइक्रोस्कोप। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक जो इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी को जो देखने का तरीका है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू होता है। माइक्रोस्कोप मींस व्हाट, सूक्ष्मदर्शी है, जहां पे आप छोटे से छोटे यूनिट का स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर देखिए as it the where the million of the cell in the body of economy and the study individual unit। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये मिलियंस ऑफ सेल, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो वैसे ही जो इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी में भी बहुत से सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, बहुत से मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो वो एक एक सेल्स की स्टडी करना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप कि आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आया हो। आज अभी हम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर को और कौन कौन से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए स्टूडेंट, आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के बाद आपने एक प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट आपने बनाया तो उसको रखने के लिए बनाया कि सेल करने के लिए बनाया? ऑब्वियस सी बात है, सेल करने के लिए बनाया। और अगर आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसकी कीमत आपको निश्चित करनी पड़ेगी कि वो प्रोडक्ट आपको सेल कितने में करना है, ठीक है। तो ये बताइए, ये जो प्राइस है ये जादू से डिसाइड हो जाएगा क्या? आपने मन से बोले 50 रुपए का रख दिया, बोले 100 रुपए का रख दिया, ऐसे चलेगा बिजनेस? आप ऐसे चला पाएंगे? प्राइस को रखने के लिए, प्राइस डिसाइड करने के लिए यू नीड द डिटेल स्टडी। आपको डिटेल स्टडी की जरूरत पड़ेगी प्राइस को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि प्राइस ज्यादा रखा तो क्या होगा? लॉस होगा। प्राइस कम रखा तब भी क्या होगा? लॉस होगा। अब आप बोलेंगे सर प्राइस कम रखा तो लॉस होगा, समझ में आ गया, लेकिन प्राइस ज्यादा रखने से लॉस कैसे होगा? अब देखिए, मान के चलिए आपका कंपटीटर वही चीज को 50 रुपए में बेच रहा है और आप उसको 70 रुपए में बेच रहे हैं, तो बताइए आपका प्रॉफिट होगा क्या? नहीं होगा। तो ये जो प्राइस का हम डिटरमिनेशन करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए हम डिटेल स्टडी करते हैं थ्रू डिमांड एनालिसिस। कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और उस प्रोडक्ट का सप्लाई कितना है। तो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के बेस पे निश्चित किया जाता है। क्या निश्चित किया जाता है स्टूडेंट? द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। व्हाट इज फैक्टर प्राइसिंग? जैसे मान के चलिए इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड। देन क्या चाहिए आप लोगों को? लेबर। देन क्या चाहिए? कैपिटल। और क्या चाहिए? इंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो देयर आर मेनली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो यू नीड द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको जमीन का टुकड़ा चाहिए होगा। बगैर जमीन के आप प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसके लिए तो देखिए, ये लैंड आप क्या करेंगे? लैंड लॉर्ड से, मतलब जो उसका मालिक होगा उससे आप किराए पे लेंगे। किराए पे लेंगे तो फ्री में होगा क्या? आपको क्या देना पड़ेगा? उसे रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो फैक्टर है लैंड, इसका प्राइसिंग क्या हुआ? रेंट, ठीक बात है कि नहीं? उसके बाद क्या है? अब देखिए, सिर्फ आपने जमीन का टुकड़ा ले लिया, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा क्या? प्रोडक्शन करने के लिए आपको और एक फैक्टर चाहिए होगा, दैट इज लेबर। अब देखिए, लेबर अब फ्री में काम करेंगे क्या? नहीं। तो लेबर को क्या देना होगा स्टूडेंट्स? वेजेस देना होगा। बगैर वेजेस के लेबर काम करेगा क्या फ्री में? नहीं करेगा। तो लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या हुआ? वेजेस, ठीक है। फिर देखिए, आपको रेंट देने के लिए, वेजेस देने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए यू नीड मनी। बगैर पैसों के काम होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या आएगा फिर? कैपिटल।
और जो कैपिटल आपको देगा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए वो किस चीज की डिमांड करेंगे स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट की। वैसे ही एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बिजनेसमैन, ठीक है, तो इसको किस चीज की जरूरत होगी? प्रॉफिट की, ठीक बात है कि नहीं? तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दिस आर द प्राइसिंग ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जब आप प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे ना, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब को मिला के क्या होगा स्टूडेंट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में आपको कितना प्राइस लगा, ये पता चलेगा, ठीक है। देन इसमें आप क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो मिलेगा दैट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। आगे देखते हैं अभी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मींस व्हाट? आर्थिक विकास, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, ठीक है। देयर आर थ्री मेन इंजन्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, सेकंड वन इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एंड थर्ड वन इज एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। क्या बताया स्टूडेंट, ध्यान देंगे। पहला है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन का मतलब होता है यूजिंग ऑफ द कमोडिटीज, मतलब जितना ज्यादा आप चीजों को क्या करेंगे? यूज करेंगे। यूज करने के लिए क्या होगा? डिमांड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो डिमांड बढ़ने से काम चलेगा क्या? नहीं, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उस डिमांड को मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है इफिशियंसी इन कंजम्पशन, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। अगर आप ज्यादा कमोडिटीज को यूज करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, आपके पास इनकम आएगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। तो बहुत सी चीजें इकोनॉमी में इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। अब एक बार आपने कंजम्पशन बढ़ा दिया, एक बार आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, काम चलेगा क्या? नहीं। इसके साथ साथ आप उसको कंटिन्यू बेसिस पे क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को। तो एक इनडेफिनिट साइकिल है क्या? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कस अबाउट द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक्स अ लॉट।